हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 4 वायु के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। भूगोल बुक से चैप्टर नंबर 4 वायु। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है वायुमंडल क्या है, तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से एयर यानी वायु से घिरी हुई है, चादर से घिरी हुई है। इसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बनता है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि जो वायुमंडल का अधिकतर भाग है, पार्ट है, वो दो गैसों से बना है। पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट थर्ड पढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, यानी कौन सी गैस खतरनाक है? तो आप लोग आंसर में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ में बोला गया है मौसम किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर में आप लोग लिखेंगे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे यानी हर एक घंटा और दिन प्रतिदिन यानी हर एक दिन की स्थिति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है स्टूडेंट्स वर्षा के 3 प्रकार लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है वायुदाब क्या है? आंसर में आप लोग लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार यानी बोझ के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वायुदाब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, जिसमें आप लोगों को सही आंसर पे सही का मार्क लगाना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक गैसों से बचाती है? क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, खा नाइट्रोजन और गा ओजोन। तो सही आंसर क्या है इसका स्टूडेंट्स? ओजोन है। ओजोन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत का नाम लिखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभमंडल है, ब्रह्मंडल है या मध्यमंडल है? तो सही ऑप्शन है खा। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को आंसर मिल रहे होंगे। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स कि वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? क्षोभमंडल, सप्ताह मंडल या मध्य मंडल? तो राइट आंसर कौन सा है इसका? समताप मंडल क्या है? सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? तो सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? घटेगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले में दे रखा है जब वृष्टि तलल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बादल कहेंगे, वर्षा कहेंगे या हिम कहेंगे? जाहिर है उसे हम वर्षा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मिलान करना है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है व्यापारिक पवने, और इसका सही आंसर क्या है? गा, क्योंकि फर्स्ट के आगे गा लिखा है तो मैं गा ढूंढूंगी। स्थायी पवने, तो सही आंसर क्या है? स्थायी पवने। सेकंड लू दे रखा है, सेकंड का घा है क्योंकि घा बना हुआ है तो मैं लिखूंगी स्थानीय पवन। थर्ड दे रखा है मानसून, मानसून के आगे का है तो ये का से मिला दिया जाएगा मौसमी पवन। फोर्थ दे रखा है पवन, पवन का सही आंसर है खा, तो मैं से खा से मिला दूंगी पवन की क्षैतिज गति। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रीजन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कारण बताइए। हर दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, यानी क्योंकि इसमें क्या होता है? आर्द्र दिन में वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, क्योंकि इन मौसम में क्या होगा? इन दिनों में जो जल वाष्प है वो ज़्यादा होगा, यानी चिपचिपाहट होगी मौसम में। तो फिर क्या होगा कि गीले कपड़े सूखने में टाइम लगेगा, और जो सूखने की क्षमता होती है जल वाष्प में यानी आर्द्र दिन में क्या होती है? वो कम होती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर कम होती है, इसलिए जो गीले कपड़े हैं वो सूखने में अधिक समय लेते हैं।
आगे पढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अतपन की मात्रा घटती जाती है। आंसर पढ़ते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं स्टूडेंट्स, भूमध्य यानी ज़मीन, जबकि ध्रुवों की ओर और जबकि स्टूडेंट जो ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें हैं वो कैसे पड़ती है, वो पड़ती है तिरछी। इसलिए क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अतपन की मात्रा घटती जाती है। आगे पढ़ते हैं, फिफ्थ वाला एक्टिविटी बेस दे रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ आप लोगों को अंग्रेज़ी में नाम लिखने हैं जो आप लोगों को पहले से ही दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है। सेकंड पॉइंट पे एक्टिविटी बेस्ड है, मैं आप लोगों को एक बार करवा देती हूँ कि एक सप्ताह का मौसम आप लोगों को यानी कैलेंडर बनाना है और मौसम अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग चित्र बनाने हैं और उन्हें अलग अलग दिखाना है, उनके बदलावों को बताना है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स दिन दे रखा है तो यहाँ पे दिन निकल रहा है, तो मौसम कैसा है, ये धूप वाला दिन है। बादल है यानी बादल दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग मौसम लिख देंगे कि ये बादलों वाला दिन है। बादल है और उनमें से वर्षा हो रही है यानी बारिश, इसे हम कहेंगे वर्षा वाला दिन। तो यहाँ पर बादल है और हिमपात दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, ओलावृष्टि दे रखा है कि ओले गिर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा, की बिजली भी है और वर्षा भी हो रही है। तो एक्टिविटी बेस्ड था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 5 समझाऊंगी।